प्रवक्ता रही हैं, वकील रही हैं, डॉक्टर याजनिक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। आई ऑल्सो नाउ वांट टू कॉल ऑन स्टेज शंकर लालवानी जी। ये लोकसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ये मध्य प्रदेश से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज यहाँ आए। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉल नाउ सीनियर समाजवादी पार्टी लीडर एंड स्पोक्सपर्सन अनुराग भदौरिया जी। भदौरिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप यहाँ हमारे बीच आए इस मंच में। मनोज, हम पहले सेशन के लिए मंच आपके हवाले करते हैं। शुक्रिया उदय, शुक्रिया वंदना। जैसे कि आज हम अपने सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, पार्लियामेंट का सत्र भी चल रहा है, गर्मा गर्म हंगामा वहाँ पर चल रहा है और देश की राजनीति में तमाम मुद्दे तैर रहे हैं। मुद्दे इसलिए भी तैर रहे हैं क्योंकि हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हुए और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो अनुमान था, जो अंदाजा था, उसके विपरीत बीजेपी को सफलता मिली है। यानी कि जो अंदाजा लगाया जा रहा था उसके विपरीत उम्मीदों से ज्यादा बीजेपी को मिला और इसी को लेकर देश में एक बहस शुरू हो चुकी है क्योंकि 2024 को 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, परिचय कराई दिया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुजरात यामी याजनिक जी, शंकर लालवानी साहब जो कि इंदौर के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत हम लालवानी जी से कर लेते हैं क्योंकि जोर शोर से आवाज बीजेपी की आ रही है, संसद में भी गूंज रही है, सड़क पर भी गूंज रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 में भारी सफलता मिली है। शंकर जी, उम्मीदों से ज्यादा, शायद आपको भी इतनी उम्मीद नहीं होगी कि जनता छप्पड़ फाड़ के आपकी झोली भर देगी। इस सफलता को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उम्मीद तो थी और मुझे ध्यान है जब आप इंदौर आए थे और आप इंदौर का सर्वे कर रहे थे, तब आपसे मुलाकात भी हुई थी और आपने एक इंटरव्यू भी लिया था। तब मैंने कहा था कि हम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और आपने तब इंदौर का आंकड़ा पूछा था कि 9 में से कितनी, तो मैंने कहा था 9 में से 9, तो आपको बहुत आश्चर्य हुआ था जी। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे हमने जिस प्रकार से काम किया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गांव गरीब किसान के लिए काम हुआ और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया, हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बनी। जी, बनी। यामी जी हमारे साथ हैं। यामी जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें थी, सफलता नहीं मिल पाई। क्या कहा जाए, क्यों सफलता नहीं मिल पाई? क्या आरोपों के जरिए, या कहीं कहीं आपकी जमीन कमजोर हुई है, या पार्टी लीडर्स या जो जमीनी कार्यकर्ता उनके बीच एक गैप है, वो उस मर्म को या उस नब्ज तक पहुंच नहीं पा रहे? अगर आपने देखा होगा तो जो मुद्दे लेके कांग्रेस पार्टी जमीन पे लोगों के पास गई थी जी, जो मुद्दे शिक्षा से जुड़े थे, या तो रोजगार से या यंगस्टर्स से, एजुकेशन से, स्कूल से लेके कॉलेज तक, पर कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे थे वो शायद जनता तक इस तरह हम कन्विंस नहीं कर पाए, या तो वो इस तरह वो डिटेल में कि भाई प्राथमिकता किस चीज़ की होनी चाहिए, टेम्पररी या लॉन्ग रन में क्या हमें, तो मुझे लगता है हम कन्विंस करने में, या तो फिर कहीं ना कहीं एंड तक जहाँ जो लास्ट तबके तक ले जाना चाहिए, उसमें शायद हमने कोई कहीं कचाश रख दी। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि हमें इतनी जो हम सोच रहे थे कि हमें इतनी सफलता मिलेगी, कि मुद्दे बहुत अच्छे थे, महिला को स्पष्ट थे, बच्चों की पढ़ाई के उस रिलेटेड थे, या कॉलेज स्टूडेंट्स को थे, अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसके लिए थे। तो मुझे लगता है हमें यहाँ मायूसी थोड़ी है, पर हम हारे नहीं है, तो हम बहुत आगे जाके मुद्दे ले जाएंगे, आगे जाके मुद्दे ले जाएंगे। लेकिन अभी एक इंडिया गठबंधन बना है जिसे बीजेपी इंडिया अलायंस के नाम से बोलती है, और कांग्रेस भी और समाजवादी पार्टी दोनों उसके सहयोगी हैं। कल अखिलेश यादव भी इसी मंच पर थे। अनुराग साहब, अपनों से गिला, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, खुद कांग्रेस के खिलाफ, कमलनाथ के खिलाफ, और कमलनाथ कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, इसका भी एक नुकसान। तो 23 में तस्वीर आपने देख ली कि आपका ये गठबंधन कैसा था। 24 से क्या उम्मीदें? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूत नेताओं का गठबंधन है, मजबूर नेताओं का नहीं है। जहाँ मजबूत नेता होते हैं वो अपनी बात कहते हैं, उनमें अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं क्योंकि हमारे दल अलग हैं, लेकिन मनभेद नहीं है कहीं भी। और समाजवादियों का तो काम बोलता है, हम तो काम पे अपना वोट मांगते हैं हमेशा से,
और काम यहाँ तक कि जब अभी उत्तराखंड में आपने देखा, जब हमारे लोग फंसे थे वहाँ रेड माइनर्स गए, और रेड माइनर्स जब आपके मंच पे भी आए थे तब भी यही धन्यवाद अखिलेश यादव को ही दे रहे थे, क्योंकि उनको ही पता है कि समाजवादी लोग हर उस कमज़ोर वर्ग की मदद करने के लिए खड़े होते हैं। तो हमने उन रेड माइनर्स को भी बुलाया था, उनका भी स्वागत किया था, उनको भी हमने सम्मान दिया। हम समाजवादी लोग हमेशा उन व्यक्तियों का सम्मान करने के लिए तैयार रहते हैं जिन्होंने समाज के साथ कुछ किया है, समाज में कंट्रीब्यूट किया है। तो हम समाज के बारे में सोचते हैं। हमारे में और लालवानी जी में फ़र्क इतना है, ये सत्ता के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हम जनता के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि अब जनता। देखिए ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार तो जनता को है, और वो जनता ने दी, क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस भी मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ रही, तमाम राज्यों के समाज, राजस्थान में भी यही हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि इस विधानसभा चुनाव में 23 अगर राज्यों के चुनाव परिणाम को देखा जाए, 23 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम में 18 ऐसे राज्य थे जिनमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर 18 राज्यों में जिस पार्टी को वोट किया वही पार्टी जीती। यामी जी, अब इसे भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक सरोकार कहें, महिलाओं की भागीदारी कहें, या महिलाओं से संबंधित योजनाओं का जिक्र कहें, या महिलाओं के प्रति बीजेपी का भरोसा करें, क्योंकि बाकी राजनीतिक पार्टियों से टूट रहा है और बीजेपी से बढ़ रहा है। देखिए, आप अगर ये जो योजनाएं की बात करते हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये लेके आते हैं कि भाई हम उज्ज्वला योजना लेके हैं, महिला के लिए हैं, इसको धुआं लगता है, उसकी सेहत खराब होती है। पर साथ में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो महिलाओं को बताना चाहिए कि हमारे वहाँ जो घरेलू हिंसा जो बढ़ी है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, कॉलेज जाती बच्चियों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, चाहे कितने भी कानून हो, और ये जो है वो हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन है, अभी जो रिपोर्ट्स अभी आई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की आई है और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की आई, ब्यूरो की आई है, सभी में बताया है कि हम बहुत आगे बढ़ गए ये गुनाहों की वजह से। अभी ये जो हम सिर्फ एक उज्ज्वला की बात में महिला सोचती रहेगी, इस बारे में अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें जो ये अवेयरनेस करनी है, ये बातें वो जा रही है ज़मीन पे। पर मुझे लगता है कि सिर्फ ये वजह नहीं है कि भाई वोट मिले हैं बीजेपी को, सारे वोट मिलते हैं प्रधानमंत्री जी के नाम पर। ज़मीन पे जो नेता हैं उनको डायरेक्ट उनका वो होता है, वो चाहे काम करे या ना करे। मतलब आप मानती हैं कि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी है और आपके पास फिलहाल इस तरह का कोई चेहरा नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया है, हमें पार्टी को नहीं भूलना चाहिए, वो इट्स बीजेपी पार्टी। सो यू कैन नॉट कंटिन्यूअसली से कि भाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। हम ये फर्क धीरे धीरे मुझे लगता है अभी यंगस्टर्स भी समझ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एजुकेशन प्लस योर कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन इज अ मस्ट। तो ये अभी जो समाज सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, ये फर्क अभी समझ रहे हैं सब। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता इसलिए तो कह रहे हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, ये और कांग्रेस के राज्यों की जो हार हो रही है उसमें कांग्रेस के हताश परेशान नेता कहते हैं कि साहब राहुल है तो मुमकिन। नहीं, पर आपने देखा कर्नाटक में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, आपने देखा हिमाचल में क्या हुआ। ऐसे अभी एक इलेक्शन की वजह से आप कंपैरिजन शुरू कर दो, और हर बात में आप, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इज नाउ अबाव कंपैरिजन, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि हर लाइन में हर बात में आप इनको लेके आते हैं। पर वो हम जो सवाल पूछते हैं पार्लियामेंट में, एक भी सवाल का जवाब नहीं आता है। ना तो माल न्यूट्रिशन पे आता है, ना बच्चों के माल नरिशमेंट पे आता है, ना सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वेलफेयर कहाँ है, तो महिला इतनी कुपोषित है। आप उनको ये बहुत महत्वपूर्ण बात लालवानी जी कह रही है। नहीं, अभियान आप चलाते हो पर खाना पहुंचता है स्कूल में, मिड डे मील में, और जो खाने में जो आप बिल्कुल भेलसेल वाले देते हो, ये सारी बातें तो आती नहीं है। ना पार्लियामेंट में आप जवाब देते हो, ना हमें बोलने देते हो। एक आरोप लालवानी जी है, ये बात है, वो जमीन तक जाती है। लालवानी जी, एक आरोप है जो यामी जी बोल रही हैं, वही आरोप विपक्षी पार्टियों का है कि जो जमीनी मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, शिक्षा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, और कुछ मुद्दे जिनका जिक्र यामी जी उठा रही हैं, उन पर बहस की बजाय, उन पर चर्चा की बजाय
आपने दूसरे मुद्दों को इतना ज्यादा हवा दे दी है, चाहे वो नहीं, धर्म नहीं, का नहीं, मामला नहीं, हो, नहीं, मैं- सनातन मैं- का मैं मामला इस हो, बात पे चाहे वो सहमत- राष्ट्रवाद का मामला मैं इस हो, बात पे इन सहमत मुद्दों को नहीं हूं। जितनी हवा दे दी है कि ये सारे मुद्दे छोटे हो गए, दब गए। आपका मूल ये विपक्षी पार्टियों का आरोप। आपका मूल प्रश्न था कि महिला और के लिए क्या किया सरकार ने और क्यों महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रही हैं। मुझे बताइए, 10 करोड़ से ज्यादा बहनें जो किसी समय खुले में शौच जाती थी, हमने गांव की वो तस्वीर देखी है कि सवेरे सूर्योदय के पहले वो लोटा लेके जाती थी या शाम का इंतजार करती थी। वो महिलाएं जो घड़ों के ऊपर मटका लेके पानी लेने कुएं पे या बोरिंग पे नदी पे जाती थी, उस घर में 10 करोड़ से ज्यादा घर में नल और नल में जल आया है। उस घर में जो शौचालय बने हैं, उस घर में जो उज्ज्वला योजना आई है, ये क्या है? ये महिलाओं के सशक्तिकरण की है। अब आप ये जो बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, उसमें हम पहले से बेहतर हुए हैं और मातृ वंदन योजना के अंतर्गत जो पहले शिशु मृत्यु दर थी वो कम हुई है, ये आंकड़े बताते हैं। तो स्थितियां सुधरी है, बेहतर हुई है, तभी हमारी माता बहनें भारतीय जनता पार्टी की ओर आई हैं, मोदी जी की ओर आई हैं। यामी जी कुछ बोलना चाहते जी मैं इस पे बोल दूं। इन्होंने जो मुद्दे की बात की, जैसे महिला सशक्तिकरण की बात की, कहते हैं महिलाओं का मजबूती दी हमने। मेरा तो एक ही सवाल बार बार भारतीय जनता पार्टी से रहता है, इतनी महिलाओं की आप बात करते हो लेकिन उनके लिए सम्मान के लिए तो आप खड़े तो होते नहीं उनके साथ में। पार्लियामेंट से मात्र 500 की दूरी पे, 500 मीटर की दूरी पे ही तो हमारी पहलवान महिलाएं जो देश के लिए मेडल जीत के आई थी, वो बेचारी अपना अधिकार मांगती रहीं, उनको रोड पे घसीटा गया, तब चल के कोई मंत्री तो उनके साथ खड़ा नहीं हुआ कि एक दिन उनके साथ बैठ आता जाके कहता कि नहीं मैं आपके साथ खड़े हैं। चलो हमने देखा आप मुंह मोड़ के चले गए। फिर देश का जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, प्रथम महिला हैं, आपने इतना अच्छा कहते हैं पार्लियामेंट भवन नया सदन बनाया, उनके उद्घाटन में भी आपको उनको नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया भैया? महिलाओं के सम्मान की बात। दूसरी बात, तीसरी बात, नहीं सर तीसरी बात, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन रही थी। हाँ तो बुलाते ना, कांग्रेस और विपक्षों ने नहीं तो बुलाते। अच्छा सुनिए, ये महिला विरोधी लोग हैं, वो अपनी महिलाओं की बात करते हैं। अच्छा महिला इन्होंने नहीं विरोधी हम हो गए, राष्ट्रपति बना रहे थे। अच्छा सर सुनिए, क्यों नहीं करा? अरे सर क्यों नहीं समर्थन करा? अरे सर बुलाया आपने, नहीं विरोधी हम हो गए, यही तो दिक्कत है। अब देखिए कैसे हमें विरोधी ठहराते हैं। अब देखिए पार्लियामेंट में ही इन्होंने 15 सांसदों को निलंबन कर दिया कि नहीं आपको सस्पेंड किया जाता। एक उसमें से जो है सांसद मौजूद ही नहीं था, वो भी निलंबन हो गया। सोचिए मेरी बात। अब दिक्कत है कि ये पहन लिए बैठे रहते हैं कि जैसे विपक्ष के सांसद बोलेंगे हमें उन्हें बोलने नहीं देना है। महिलाओं पे बोलेंगे तो आप बोलने नहीं दोगे, बेरोजगारी पे बोलेंगे तो आप बोलने नहीं दोगे। ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनका जिक्र अनुराग भदौरिया भी कर रहे हैं कि चाहे पहलवान धरने पर बैठे हों या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया, लेकिन जनता में इसका असर चाहते नहीं कि विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर में अपनी आवाज उठाए। किसी उसका असर तो जनता में होना चाहिए ना अनुराग जी, उसका असर जनता में होना चाहिए, लोगों को भरोसा होना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा? नहीं, मेरी बात रहेगी। मैंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर में जो माननीय संसद अपना विपक्ष के सांसद अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, आप उनकी आवाज दबा देते हो किसी मुद्दे पे भी हो। कल जैसे एक सेकंड मेरी बात, सुरक्षा के मुद्दों पे उन्होंने आवाज उठाई तो आपने बाहर फेंक दिया। महिलाओं के मुद्दे पे आवाज उठाते हैं तो बाहर निकाल देते हो, बेरोजगारी पे आवाज उठाते हैं तो बाहर निकाल देते हो, महंगाई पे आवाज उठाते हैं तो बाहर निकाल देते हो। आप बताइए किस चीज पे आप बोल रहे हैं विपक्ष को? जवाब ले। कभी भी महंगाई के मुद्दे पे हमने बाहर नहीं निकाला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाउस महंगाई पे मुद्दे पे आपने बाहर निकाल दिया ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से बाहर निकाल दिया। मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, जैसे मुद्दों पे चर्चा होती है। लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी जब सदन शुरू हुआ था, उन्होंने कहा था हम हर बात के लिए चर्चा के लिए तैयार है, सदन चर्चा के लिए न कि हंगामे के लिए। जो हंगामा उनको जंतर मंतर पे करना चाहिए, जो सड़कों पे करना चाहिए, वो लालवानी जी आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप विपक्ष में थे तो आपने हंगामा नहीं किया, अच्छे बच्चे की तरह बैठे रहते थे। मैं इनकी बात का पूरा जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने बोला बाहर, हमने कभी महंगाई के मुद्दे पे बाहर नहीं निकाला। कल जो वाकया हुआ, मैं भी वहां था हाउस में, लोकसभा में, जिस प्रकार अध्यक्ष की आसंदी पे आके उनकी मेजों को थपथपा रहे थे, ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि अध्यक्ष की आसंदी पे अब इतिहास में उनकी मेजों को थपथपाएं और काम करने नहीं दे। आपको विरोध दर्शाना है, विरोध दर्शाइए अपने कुर्सी पर खड़े रखे। नहीं, जो सांसद नहीं आए थे उनको क्यों निकाला? नहीं, वो थे वहाँ, उनकी हाजिरी वो थे, जिस प्रकार का उन्होंने पहले तो दो मुद्दे पे जवाब दूंगी। उन्होंने शौच की बात की, ये बार बार ये बात लेके आते हैं। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा मेरे वक्तव्य में
कि आप नेम चेंज करने से गेम चेंज नहीं कर पाओगे, जी। क्योंकि परफॉर्मेंस चाहिए लंबे ऑन लॉन्ग रन। ये जो निर्मल भारत अभियान था डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पे उन्होंने निकाला, तो उसका नाम निकाल के अपना चिपका दिया। ये चिपकाने में बहुत एक्सपर्ट है। ये सारी कितने बने थे उस समय? कितने बने थे संख्या में? 19 नहीं, आप बताओ, मनमोहन सिंह समय कितने बने थे? आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था सर। तो 19 स्कीम पे नाम उन्होंने अपने रख दिए। अभी ये शौच ये भी पार्लियामेंट में उठा था कि आपने बनवा तो दिए उनको सारे बाथरूम्स और टॉयलेट, पर पानी नहीं दिया, तो कई जगह तो उसमें कपड़े भरते हैं, अनाज। आप देख के आओ गांव में कोई जगह पानी नहीं पहुंचा है। बहुत सारी तो हाँ, तस्वीरें। ये सारी बातें हैं। कहीं अभी दीवार एक भी ही नहीं है। बात आप लेके बैठते हो और ये आपने पहुंचाया नहीं है पानी। आप शिक्षा की बेसिक बातें नहीं करते हो। फिर ये और जीत हर कैसे बात- रहे? हाँ वही ये जीत कैसे रहे? नहीं वो क्योंकि जो जीता वो सिकंदर। नहीं, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये पार्लियामेंट की बात करें, उन्हें थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए। अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी ने 98% सेशन उन्होंने बाहर निकाल के चलने नहीं दिया था यूपीए के समय में। और जब पूछा गया कि भाई आप यूं डिस्टर्ब क्यों करते हो सेशन को, पार्लियामेंट हाउस को, तो उन्होंने बताया था वेरी स्पेसिफिकल वर्ड्स में कि ये नहीं काम करना भी एक डेमोक्रेसी में हमारे एक सांसद को ये करना चाहिए, नॉट टू वर्क एंड एब्सटेन फ्रॉम वर्क और पार्लियामेंट में। आप तो बताइए। ये सारी बातें वो सुनते आप नहीं हैं। बताइए और लालवानी उनके जी। खुद के लीडर्स को वो ये क्रेडिट नहीं देते हैं और बस आके एक हल्ला करना, किसी को सुनने का नहीं। और पार्लियामेंट में जो डिबेट, डेलिबरेशन, डिस्कशन होना चाहिए वो करने ही नहीं देते कोई बिल पे। हर एमपी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, जी। वो अपने वहाँ एरिया के मुद्दे लेके आते हैं, आप बोलने ही नहीं देते हो किसी को। और अगर बोले और आवाज लगाए तो आप उनको निलंबित कर देते हो, बस सस्पेंड कर देते हो। ये डेमोक्रेसी का मुझे लगता है आपको ये पहले थोड़ा पढ़ना चाहिए इतिहास। और ये सारी स्कीम्स हैं वो यूपीए 1 और यूपीए 2 में लागू हुई है, इंक्लूडिंग यूपीआई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेके आए थे। देखिए, तो आप आप तो उस पे आप सब चिपका लो अपना नाम, ठीक है। ये चिपकाने में आप बहुत माहिर हो नहीं, देखिए इन्होंने जो बताया कि उस समय शुरू हुई, लाखों में भी उस समय शौचालय नहीं बने थे, अभी करोड़ों में बने हैं। तो आपने जो योजना शुरू की, कुछ ही बना दिए और बोल रहे हैं हमने शुरू की। अरे शुरू की तो हर घर में बनना थे, आज 12 करोड़ घरों में बने। और दूसरी आप बात कर रहे हैं संसद चलने नहीं देते। सबसे प्रोडक्टिव अगर संसद चली तो अब चलिए। हमने कभी भी संसद रोकने का विरोध नहीं किया। आप मुद्दे उठाइए, आप चर्चा से भाग रहे हैं, मुद्दे ही नहीं है आपके पास, कभी चर्चा करने आते ही नहीं है। हमने इस वाली जो संसद है, जो 17वीं लोकसभा है, ये आज तक के इतिहास में सबसे प्रोडक्टिव संसद रही है। हर सदस्य को बोलने का मौका दिया है। यहाँ तक कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष उन सदस्यों को पहले मौका देते जो पहली बार का है, उन सदस्यों को पहले मौका देते जो महिलाएं हैं, जो नए चुन के आए हैं। तो ये इतनी प्रोडक्टिव हाउस रहा है। नहीं, इसमें आप कैसे संकेत और संदेश देने में तो आपका कोई जवाब नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, नहीं है। आप देखिए, अनुराग साहब, देखिए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिसका जिक्र किया चिपकाने में, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपकी ही पार्टी से तमाम ऐसे शब्द निकलते हैं जो सनातन विरोधी हैं, धर्म विरोधी है। और बीजेपी ने अगर चिपका दिया कि आप धर्म विरोधी पार्टी हो, सनातन विरोधी पार्टी हो, वो चिपक गया आपके ऊपर। अगर बीजेपी ने ये चिपका दिया कि आप राष्ट्र विरोधी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तो वो चिपक गया, लोग इसको मानने लगे। नहीं, लोग क्यों मानने लगे मैं बता रहा हूँ। दरअसल में वो चिपकाना जानते हैं। अभी चिपकाने का मतलब क्या होता है आप जानते हो, हर चीज को चिपकाना जानते, बनाना नहीं जानते। तो बनाने में और चिपकाने में बहुत फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी की आदत ये हो गई है कि झूठ को इतना फैलाओ, चूंकि उनके पास संसाधन है, आज की तारीख में व्यवस्थाएं उनके पास हैं, उस झूठ को फैला के उसको सच में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर पार्लियामेंट की नहीं, बात लेकिन आप मानते हैं सनातन विरोधी, धर्म विरोधी जो बयान आपकी पार्टी से आ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मैंने मौर्य जो कई बोल रहे बार हैं, आपको- क्या वो ठीक है? कई होना बार चाहिए मैंने आपको इस देश में? कई बार आपको हमने बोला है कि हम ऐसे जो शब्द का इस्तेमाल कोई भी करता है, हम समाजवादी लोग हर धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। हमने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के एक जो पार्टी में सांसद गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने क्या बोला था आज भारतीय जनता पार्टी में है नरेश अग्रवाल जी, क्या बोला था कि हम उसको शब्द बोल भी नहीं सकते जो उन्होंने प्रभु के बारे में बोला था। क्यों ले लिया आपने उसको पार्टी में? दूसरा, इन्हीं के एक हमारी निषाद पार्टी है इनकी, जिनके साथ अलायंस बना के चल रहे संजय निषाद ने क्या बोला था? संजय निषाद ने बोला था प्रभु दशरथ के बेटे ही नहीं थे प्रभु राम। क्या इन्होंने किया उनके लिए? निकाल दिया उनको क्या? बट उसको नहीं चिपकाएंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये जो आपने बोला चिपकाना, ये झूठ, ये अपनी चीजों को छुपा लेते हैं और दूसरों को हाईलाइट करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, महिला की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर में खड़े होकर रमेश बिदुड़ी किस तरह का अपमान किया उसने? संसद का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, देश का अपमान किया, पूरे राष्ट्र का अपमान किया। आपने उसका प्रमोशन दे दिया। और नहीं सुने, मैंने नहीं पूरी बात हो जाने थे। एक एमपी साहब इनकी चिट्ठी लिखते हैं,
जिससे 5 लोग पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं। और वो जिस तरह का उन्होंने जो घटना हुई है, जो सुरक्षा में चूक हुई है, क्या वो सांसद जी से नहीं पूछना चाहिए कि आप, उसमें लिखा होता है परफॉर्मा में कि मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इनकी सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। जब पार्लियामेंट का पास बनता है तो क्या उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए? उनसे पूछताछ नहीं होगी, लेकिन महुआ मोत्रा को आप निकाल दोगे पार्लियामेंट के अंदर से, उनको आप 2 मिनट में निकाल दोगे क्योंकि विपक्ष की है, इसलिए उनको निकालना बनता है। उनकी अपनी उनकी बात भी नहीं सुनेंगे। ये क्या है पार्लियामेंट के अंदर लोकतंत्र है? तमाम लोगों पर कोई आरोप भी लग जाए, कितना भी बड़ा आरोप लग जाए, आप उसको ढक देते हैं, छुपा देते हैं, ये आरोप है। कोई नहीं, विदुरी जी ने क्षमा मांगी और क्षमा मांगने के बाद महुआ मोत्रा भी क्षमा मांग लेती, बात ही खत्म हो जाती। नहीं जब क्षमा मांगने से सब माफ होना है। महुआ पात्रा का जो प्रकरण था वो अलग था। वो देश के बाहर से जिस प्रकार से उन्होंने मेल किए थे, प्रश्न पूछे थे और जिस प्रकार का कृत्य किया था, वो संसदीय परंपराओं में उसका घोर निंदा की जानी चाहिए और करी हमने सबने। हाँ। और आपने देखा, अगर एक आप पार्टी के सांसद राज्यसभा उन्होंने माफी मांगी, उनको लिया, तो जहां पर वो माफी मांगने की सवाल है, भोपाल से आपके सांसद साध्वी हैं, वो गांधी जी को लेकर क्या क्या टिप्पणी करती रहती हैं, प्रधानमंत्री उसके बाद भी वो नहीं मानती। एक जवाब बोला। उसके बाद 2005 में 10 सांसदों का निलंबन हुआ था, जिसमें 6 भारतीय जनता पार्टी के थे, 1 कांग्रेस का था, आरजेडी के थे। आप बताइए कि उनको जब 6 बीजेपी के एमपी निकाले गए तो उस समय विपक्ष के लीडर होते थे आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी। आडवाणी जी ने कहा था कि ये जो आपने निकाला, इनको जरूरत से ज्यादा पनिशमेंट कर दिया आपने, ये नहीं होना चाहिए था। यही तो उनका बोलने का मतलब था, जबकि कैश का लेन देन सब वीडियो में था। तो आप बताइए कि आडवाणी जी गलत थे कि आप गलत हैं? आपने जरूरत से ज्यादा लालवानी जी बताएंगे, वो लालवानी जी बताएंगे। देखिए, मैं तो महुआ पात्रा की बात कर रहा हूँ। जो अभी उन्होंने कृत्य करा है वो देश के लिए ठीक नहीं है, संसदीय परंपराओं की ठीक नहीं है, और जो कार्रवाई हुई वो ठीक हुई। यामी जी, आप मानती हैं कार्रवाई जरूरत से ज्यादा हुई? हाँ, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। और ये जो भाई साहब ने बताया कि इनका जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या अनाप शनाप पूछा है, और आज वो कोर्ट में जाना पड़ता है एक महिला को। तो एक तरफ आप महिला की, जब देखो उज्ज्वला की बात करते हो, एक तरफ आप बिल्कुल जवाब नहीं देते हो। जैसे बताया कि हमारी महिला चैंपियंस दुनिया भर में से जीत के गोल्ड मेडल्स लेके आती है, देश का नाम फक्र से ऊपर करती है, उसके पास न तो कोई गया न पूछा प्रधानमंत्री जी ने। पर मैं तो ये बात पे हैरान हूँ, और मैंने पूछा भी सही सबको। 9 मिनिस्टर्स है, महिला विमेन मिनिस्टर्स, एक ने एक लफ्ज तक नहीं बोला कि हम इनके साथ है। गए तो नहीं उनके पास, पर पूछा तक नहीं। तो ये वायलेंस अगेंस्ट विमेन पे ये 9 के 9 महिला मंत्री हैं। आज भी आप जाके पूछेंगे तो अगर महिला के बारे में पूछेंगे तो एकदम टेप लगा लेंगे मुंह पे, बात तक नहीं करेंगे। तो ये किस तरह की महिला सशक्तिकरण है? ना तो आप महिला की सुरक्षा की बात करते हो, ना घर के, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का रिपोर्ट आया है, 4% डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है, ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, और इसका भी मुद्दा मैंने उठाया है। तो ये सारी बातों पे ये नहीं बोलेंगे। पर एक महिला ने अगर कोई सवाल पूछा प्रधानमंत्री जी को कि आप इसका जवाब दीजिए, तो उसके पीछे पड़ गए हैं, और उसको क्या क्या इंक्वायरी भी कर दी, कमिटी भी का गठन बहुत सारे पूछे, एक नहीं पूछा, बहुत सारे पूछे। नहीं, जो भी पूछा, मुझे लगता है लोकशाही में आपको एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक हेल्दी तरीके से जवाब देने की कमेटी ने बुलाया था उनको, सक्षमता होनी चाहिए। कमेटी ने बुलाया था, आपने, अरे कमेटी ने बुलाया था, 2 बार पूछा आडवाणी जी का नाम, उनके मुंह से नहीं निकलेगा, कोई बीजेपी वाला आडवाणी जी को नाम नहीं लेगा। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी के समय पे, और गुरुजी थे हमारे प्रधानमंत्री जी के, नाम तक नहीं लेते हैं। ये कौन सी परंपरा? अच्छा, लालवानी जी, आडवाणी जी तो पुरानी बात हो गई, ये शिवराज सिंह चौहान को काहे हटा दिया भाई? नहीं, हमारे देखो, हमारे संसदीय परंपरा, संसदीय पार्लियामेंट बोर्ड जो तय करता है विधायकों की राय के अनुसार, वो विधायकों की नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनसभाओं में भी देख रहा था, जनसभाओं में शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि देखो 2000 अगर चुनाव जीते 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे कि नहीं बनाओगे, 2023 में चुनाव जिताकर मुझे मुख्यमंत्री बनाओगे कि नहीं बनाओगे? जनता ने कहा बनाएंगे। सरकार बनाएंगे कि नहीं? ये सरकार की नहीं, मुख्यमंत्री की बात 2023 मुझे मुख्यमंत्री बनाओगे कि नहीं? सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, ये बात बोलती है। ये हर वो चीज, अरे आप तो छोड़ दो, मणिपुर का नाम ही ले दे तो दिक्कत हो जाएगी।
मणिपुर के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। वहां महिलाओं के साथ इतना अन्याय हुआ, आज भी वहां पे चल रहा है। नहीं, लेकिन नहीं, मणिपुर इसका के बारे में पूरा- बात कर दो तो देखिए, भारतीय आप- जनता पार्टी के नेताओं को सांप सूंघ जाता है। भाई महिलाओं को किस तरह हमने- से अन्याय हुआ है आप सोच सकते हो। देश हमने- में हिंदुस्तान हमने के अंदर में एक राज्य ऐसा है जहां छह- महिलाओं को किस तरह से घुमाया गया। 6 घंटे बहस करिए। नहीं, छह- बहस की जरूरत हमने नहीं जवाब है। दिया। महिलाओं के हर मुद्दे पे बहस मुद्दे कीजिए, का उनको जवाब दिया न्याय मणिपुर दीजिए। पे। बहस की गृह जरूरत नहीं मंत्री है, ने उनको जवाब न्याय दिया। चाहिए। हर मुद्दे पहलवान का महिलाएं जवाब धरने दिया पे गृह बैठी रहेंगी, मंत्री उनको ने। घसीटा जाएगा, ये- उनके साथ नहीं खड़ोगे। नहीं, मणिपुर की महिलाओं के साथ नहीं सब- खड़ोगे। सब हाथरस की जवाब मैं दिया। बेटी के साथ हर नहीं बात का खड़ोगे। जवाब दिया। तो किसके साथ खड़े गृह हो मंत्री जाते ने हो? जवाब दिया। किसके? सिर्फ सत्ता के लिए? अरे सत्ता के गृह लिए आप मंत्री ने महिलाओं जवाब को दिया। सम्मान की बात मणिपुर के करते हर हैं, बात उनके का साथ जवाब खड़े दिया। होते हैं। और किस उसके चिंता पीछे की कौन बात थे? है? इससे कौन बड़ी सी चिंता की सरकार थी बात नहीं हो पहले सकती। जिनके मुझे कारण लगता है हुआ? इससे ज्यादा कौन चिंता सी की बात सरकार नहीं थी हो पहले सकती कि एक जिनके महिला कारण सांसद ये को हुआ? आपने कौन सी पार्लियामेंट से सरकार निकाल थी? दिया। हमने ये भी पार्लियामेंट से सवाल बात किया करके कि कौन सी आवाज उठा सरकार रही थी? अनुराग जी आप बहुत विपक्ष की आवाज सरकार उठा रहे थी। हैं, आप अनुराग जी विपक्ष की बहुत आवाज उठा दुखी रहे हैं। हैं। सरकार थी जिन्होंने अनुराग जी शुरू बहुत करा। दुखी ये हैं और बीच द्रवित किससे भी हैं बोया महिलाओं वो के मुद्दे सरकार को थी। लेकर। लेकिन चूंकि भारतीय राजनीति में राजनीति सर्वोपरि होती है और राजनीति में जितने भी लोग हैं वो चाणक्य को तो मानते होंगे। यामी जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप मानती हैं कि बीजेपी एक कॉम्बो दे रही है इस देश की बड़ी आबादी को? जिसको धर्म चाहिए, राम चाहिए, कृष्ण चाहिए वो ले ले, जिसको राष्ट्रवाद चाहिए वो ले ले, गरीबों के लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। यानी कि आपके लिए, विपक्ष के लिए कोई मौका छोड़ना नहीं चाह रही और जनता मान भी रही है। देखिए राम मंदिर बन रहा है और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और जो ईदगाह मस्जिद है उसको लेकर भी ऑर्डर आ गए, उसका भी सर्वे हो रहा है। देखिए, ये पहली बार तो ये मुद्दे नहीं है। भारत जब से आज़ाद हुआ तो धर्म भी था, सोशल मुद्दे भी थे। हम एक गरीब देश थे, हमारे वहाँ अनाज नहीं होता था। हमने अनाज में हम पैरों पे कब खड़े रहे? 20 साल के बाद, उसके बाद फूड सिक्योरिटी में हमको अनाज बाहर से लाना नहीं पड़ा। तो जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो समझते हैं कि ये तो ये सारे फैक्टर्स इस जमीन पे थे। आप चाहे जो भी भगवान का नाम लें, तो सारे भगवान यहीं पे थे। हमारी इतनी पर बड़ी आपने कह दिया, history है। आपने तो अस्तित्व पर सवाल उठाया था ना, जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है। ऐसे वो तो मुद्दे उठाने के लिए मैं वही कह रही हूँ कि जो मुद्दे उठने चाहिए, जो हम अभी बात कर रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा, नहीं बच्चों की शिक्षा, पढ़ाई, आज हमारे कितने नहीं उठाया था कपिल सिब्बल जी ने मुद्दा। हाँ, तो आप कपिल सिब्बल जी को जरूर पूछ लीजिएगा, बहुत बड़े वकील हैं, उनको भी आप पूछ लीजिएगा। तो है ही नहीं, काल्पनिक व्यक्ति। मेरे जवाब सुन लीजिए। आप ऐसा बताओ, पढ़ाई की बात करते हैं, कितने यंगस्टर्स आज ये सब जानते हुए सारे देश छोड़ के बाहर पढ़ाई के लिए चले जाते हैं? कितने गए? और आपने इनइक्वालिटी नहीं, महात्मा गांधी भी गए थे। नहीं, महात्मा गांधी तो बैरिस्टर थे, वो आए और वो भी गए थे। उन्होंने फ्रीडम फाइट की। कितना आपने वो फ्रीडम फाइट के बारे में आप बोल रहे हो? आप बीजेपी तो थी भी नहीं, देवर विद द ब्रिटिश, ब्रिटिश के साथ थे, वो साथ ही नहीं थे। ये आरोप गलत लगा रहे हैं। नहीं, आप सिद्ध कर दीजिए। ये आज आपने बहुत गलत आरोप लगाया कि ब्रिटिश नहीं, पर ये जो नहीं, ये शब्द वापस, ये नहीं, आप ब्रिटिश के साथ, ये जो आरोप, नहीं, ये जो आरोप लगा ये गलत है। ये नहीं, आप तो आए 80 में, एमपी साहब ये सुनिए ना, पार्टी तो आई 80 में। नहीं, पर ये भारत, अरे पर जमीन के मुद्दे तो उस टाइम ये ना फ्रीडम फाइटर, ये आरोप लालवानी लगाए जी, सुनिए तो सही। इतना मैं आरोप महिला अरे का सुनिए, लगा रही, इसका जवाब हाँ तो दीजिए। दिया ना हमने जवाब। मणिपुर हमने गए आप मणिपुर गए? मणिपुर की समस्या नहीं, कांग्रेस की है, मणिपुर- कांग्रेस ने मणिपुर समस्या नहीं पैदा गए, की है। नहीं। अगर आप- कांग्रेस आप- वर्षों तक राज नहीं आप करती, सत्ता में हैं। शुरू में कांग्रेस के कारण ये हुआ है। सत्ता में- अगर कांग्रेस ऐसी नीति नहीं लाती तो आज मणिपुर की समस्या ऐसी नहीं महिलाओं की होती। सुरक्षा हमने के पूरा लिए आप इतिहास गए, बताया नहीं गए। कि मणिपुर में वो क्या अच्छा, हुआ, MP शुरू से महिला- लेके सुनिए, कांग्रेस के कारण हुआ है। ऐसा कीजिए, छोड़िए दुनिया की बातें, नाथूराम गौडसे मुर्दाबाद बोल दीजिए, जिसने महात्मा गांधी के हत्यारे का तो देखिए, मुर्दाबाद तो विषय बोल क्या दीजिए। चल रहा है? अब आप अब बोलेंगे विषय नहीं, क्या देखो चल ये रहा है? ऐसी महात्मा गांधी के हत्यारे को मुर्दाबाद नहीं बोल नहीं, सकते। हमने उसकी दुनिया की विरोध- कहानी घुमा रहे हमने हैं। उसका और समर्थन इनके नहीं किया। एमपी साहब जो थे हमने- उनको हमने राष्ट्रपति बता समर्थन रहे थे, नहीं किया। कहते नाथूराम गौडसे हमने राष्ट्रपति हो कभी सकता है। समर्थन नहीं किया। ये बोलोगे, हमने महिला कभी की बात समर्थन नहीं करेंगे, किया। महिला के साथ नहीं खड़े होंगे। सुरक्षा की बात करेंगे, नाथूराम सुरक्षा का मुद्दा गौडसे का हमने उठाओगे समर्थन तो नहीं किया। पार्लियामेंट नहीं से तो निकाल अनुराग दिया जी, जाओगे। आप पूछते थे ना कि मंदिर तो बनाओगे, लेकिन तारीख नहीं बताओगे। उन्होंने तब तारीख भी बता दी है। और कहेंगे 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो चावल, 5 किलो आटा देना चाहता हूं। तो आप 80 करोड़ लोगों को बेरोजगारी रखना चाहते हो ना? आप नहीं चाहते ना पैर पे खड़े हो जाए? आप नहीं चाहते ना उनके बच्चे पढ़े? 5 किलो आटा तो दे दोगे, बच्चे की फीस कौन दे देगा? मेडिकल जर्नी, उनके माँ बाप जो बीमार होंगे उनकी दवाई का खर्चा कौन दे देगा? आप कहते 5 किलो आटा, 5 किलो चावल में जी लो, लेकिन आपको पैरों पे खड़ा नहीं करेंगे। ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे हैं जो लगातार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन मुद्दों के बीच सड़क से संसद तक बहस भी चल रही है और ये बहस जनता तक भी पहुंचती है। तमाम राजनीतिक पार्टी जनता के बीच जाती हैं, भरोसा जताने की कोशिश करती हैं, लेकिन जीता उसे ही माना जाता है
जो चुनाव जीत कर माना जाता है और उसे सिकंदर माना जाता है। फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। मुझे लगता है कि अब तमाम विपक्षी पार्टियों को नए सिरे से सोचने की जरूरत है, उसके बाद हो सकता है एक नया उदय हो। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद रहे इस पर चर्चा में, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।